जय श्री राम। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि मैं बहुत ही छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ प्रभु के गुणगान में। प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणगान में मेरा बहुत ही छोटा सा प्रयास है और कृपा करके आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और इसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में हमारे साथ बने रहिए। और अब प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आगे का वर्णन करते हैं। अति गहे गहे बाजने बाजे सबहि मनोहर मंगल साजे, जूथ जूथ मिल सुमुख सुनैनी करें गान कल कोकिल बयनी। बड़े आनंद के साथ बाजे बजने लगे, सबने मनोहर मंगल साज सजाए। सुमुखी सुनैनी और कोकिल बयनी स्त्रियों के झुंड मिलकर मनोहर गीत गाने लगी। सुख विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र महु मनहु निधि पाई। सुख विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भई सिय सुखारी, जन विधु उदय चकोर कुमारी। राजा जनक के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म के दरिद्र को सारी संपदा ही मिल गई हो। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ही जिसके दामाद बन गए हों, जिसके जामाता बन गए हों, उनसे उससे अधिक सुख उनको क्या ही प्राप्त होगा। तो उनके सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म के दरिद्र ने जो है सबसे अधिक संपदा पाली हो। फिर भय दूर हो जाने से सीता जी सुखी हुई, जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की बच्ची को सुख प्राप्त होता है। जनक कीन कौशिकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजऊ रामा। मोहि कृत कृत कीन दू भाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई। जनक जी ने जाकर के सबसे पहले विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया है, मुझे दोनों भाइयों ने कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो वह कहिए। राजा जनक जी कहते हैं विश्वामित्र जी से, अब जो उचित हो वह आप कहिए, जो विधि विधान आप करेंगे उसी विधि विधान से प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह होगा। कहा मुनि सुन नर नाथ प्रवीणा, रहा विवाह चाप आधीना। टूट तही धनु भयउ विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर राजा सुनो, विवाह तो धनुष के ही अधीन था, सो धनुष टूटते ही हो गया। देवता मनुष्य नाग सबको मालूम है। तदपि जाय तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार, बोझ विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। तो तुम जाकर जैसा वंश का व्यवहार हो वैसा ब्राह्मण कुल के वृद्धों तथा गुरु से पूछकर वेदों में वर्णित आचार के अनुसार करो। अब विश्वामित्र जी कहते हैं कि धनुष के अधीन तो विवाह था, वह तो हो गया। अब अपने कुल के अनुसार जिस प्रकार से आप चाहें उस प्रकार से आप विवाह कर सकते हैं। और इसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रसन्नता के कारण चौपाइयों को पढ़ने में कुछ अगर चूक हो तो उसके लिए मुझे क्षमा जरूर कर दीजिए। जय श्री राम।